मझधार में थी नैया, हमारी नैया मझधार में बीच समुद्र में थी, गोते खा रही थी, नाव भी डूब रही थी, पता नहीं था अब क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं था, मझधार में नाव डूब रही थी। अभी पांडवों का जीवन देखेंगे तो यही था ना, लाक्षाग्र में जलाए गए, बाहर गए, अब पता नहीं था क्या होगा, दिशा कोई दिखा ही नहीं देती थी, आगे क्या होगा कल क्या होगा। तो उनकी जो नाव थी दर दर की ठोकरें खाते जा रहे थे सभी जगह पर, और कुछ पता नहीं था कि अब क्या होगा। तो कहते हैं तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। यूं तो खा रहे थे गोते, मझधार में थी नैया, देकर मुझे सहारा किनारे लगा दिया है, किनारे लगा दिया है। और एक बात पांडवों के जीवन में भी आप देखेंगे, मांगना है तो भगवान के पास मांगना, बहुत आदमियों के पास मत मांगना, क्योंकि वो देता है एक बार और सुनाता है 1000 बार। हो सके तो ईश्वर के पास मांगो। ये कवि ने जो कही है बात, क्यों मांगू मैं जहां से, जहां माने दुनिया, क्यों मांगू मैं जहां से, दुनिया तो है भिखारी, क्यों मांगू मैं जहां से, दुनिया तो है भिखारी, मैंने तो तेरे दर पर दामन फैला दिया है। हे भगवान तेरे दर पर मैंने दामन फैला दिया है, और जगह पर मैं क्यों मांगो। तो ये बात हम सबको याद रखने की है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर पर दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। मिलता है मांगने से मुकद्दर से भी ज्यादा, हालांकि मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मेरा भाग्य भी तुम्हारे दर से मिला है, और इसी दर से है ये जिंदगी हमारी, आपकी शरण में ही, आपके दर पर ही हमारी पूरी जिंदगी। ये सेम टू सेम बात युधिष्ठिर यहाँ महाभारत में बोल रहे हैं कि आज के बाद है श्री कृष्ण, इंद्रप्रस्थ बन गया, व्यास जी को अगुवा करके, व्यास जी की अगवानी में सबने प्रवेश किया नगर में, और बाद में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आज के बाद जो भी कार्य अच्छा हमारे द्वारा कराना है वो आप हमारे द्वारा करवाना, हम तो आपके खिलौने हैं, डोरी हमारी आपके हाथ में है, जो भी करवाना है वो आप हमारे पास करवाना। और कहते हैं इसी दर से है ये जिंदगी हमारी, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। या तो दिल की कली आज खिल जाएगी, या तो दिल की कली आज खिल जाएगी, या यदि सर पटक कर मर जाएंगे, तुम्हारे दर के अलावा कोई आश्रय नहीं है। तो युधिष्ठिर ने आज ये बात यहाँ पांडवों भगवान श्री कृष्ण से बताई। और जो ऐसे लोग होते हैं ना धर्मात्मा, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता है। लगता है कि अंधेरा आया आया, किंतु अंधेरा टिकता नहीं है। जिसके जीवन में पुरुष प्रयत्न है, पुण्य कर्मों का प्रारब्ध उदित हुआ है, और प्रसन्नता आशीर्वाद है, और प्रभु की कृपा है, नहीं प्रार्थना है, उसके जीवन में अंधेरा टिकता नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता। सपने तो सबके पास होते हैं, हाँ, एक एक रात में कितने सपने आ जाते हैं, नहीं एक एक रात में, दिन में कोई कोई सोता है तो दिन में भी 10 बार सपने आ जाते हैं। जिंदगी में तो अपरंपार सपने होते हैं, किंतु सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आज ये शेर बहुत समझने जैसा है कि मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये बात पक्की याद रखना। हम क्या करते हैं कि अंधेरे को निकालने के लिए
प्रकाश फैलाने के लिए कर्म बुरे करते हैं, वो तो और अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा दूर नहीं होगा, प्रकाश फैलेगा नहीं। प्रकाश फैलाना है, कर्म अच्छा करो पांडवों की तरह। संकट में भी धर्म नहीं छोड़ना है, संकट में भी न्याय नहीं छोड़ना है, नीति नहीं छोड़नी है, प्रामाणिकता नहीं छोड़नी है। संकट में भी ईश्वर का आश्रय नहीं छोड़ना है। जीवन में धर्म है, अच्छा कर्म है, तो वो आदमी सफल होगा ही होगा। और इसीलिए कहा है किसी ने, सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है। हीरा हीरा होता है, जब सोने में जड़ जाता है, लग जाता है सोने के साथ, तो वो क्या हो जाता है? आभूषण बन जाता है। सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। वो आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। पूरा नाम बदल जाता है कि हीरे का आभूषण पहना है। वस्तुतः हीरे सोने में जड़े हुए होते हैं, है ना? फिर भी कोई सोने का आभूषण नहीं बोलेगा, पूरा नाम बदल जाएगा कि ये आभूषण हीरे का आभूषण है। गौर से सुनिएगा, सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। काया इंसान की सोना है, काया इंसान की सोना है, कर्म हीरा कहलाता है। काया इंसान की सोना है, कर्म हीरा कहलाता है। कर्मों के निखार से ही मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। आज पांडवों के जीवन में आप देखेंगे, कर्मों के निखार से ही आज मूल्य बढ़ जाता है। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की युधिष्ठिर ने कि आपकी कृपा से सब हो रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बताई, हे युधिष्ठिर, मेरी कृपा तो होगी ही होगी, किंतु आपके जीवन में जो धर्म है, आपके जीवन में जो अच्छे कर्म है, उनके कारण आज आप सफल हुए हैं। क्योंकि युधिष्ठिर भक्त है, वो यश भगवान को दे रहे, किंतु भगवान भी जानते हैं ना कि मैं भी तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। तुम्हारे जीवन में भक्ति है, तुम्हारे जीवन में धर्म है, तुम्हारे जीवन में सदाचार है, नीतिमत्ता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो भगवान भी आते नहीं है। इसलिए तुम्हारे धर्म के कारण, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण आज तुम सफल हुए हैं। जिसको जीवन में सफल होना है, उसको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि कभी धर्म का त्याग मत करना, गलत मार्ग पर कभी भी मत जाना। चोरी करके, लूट करके, दगादुगी करके, ये जो छल कपट करते, धोखाधड़ी करते, ये करके कोई कभी सुखी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। शांति जीवन में कभी भी नहीं आएगी। नीति का मार्ग, धर्म का मार्ग अपनाओ। युधिष्ठिर की तरह, पांडवों की तरह कितनी भी विपत्ति आएगी, सुखी होंगे ही होंगे।